सर कुछ लोग प्रस्तावना को संविधान का इंट्रोडक्शन मानते हैं जी और कुछ लोग इसे सेंटर ऑफ पावर मानते हैं जी तो सर इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, बेशक किशन जी का सवाल बिल्कुल ठीक है। और प्रस्तावना हमारे संविधान का एक परिचय ही नहीं है, इंट्रोडक्शन ही नहीं है, बल्कि ये तो हमारे संविधान की आत्मा और उसकी शक्ति का केंद्र बिंदु भी है। कैसे? पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि प्रस्तावना हमारे संविधान के लिए एक मार्गदर्शन देती है, हमारे देश को उस राह पर ले जाती है जिस पर हमारा देश चलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रस्तावना हमारे संविधान के मूल ढांचे को भी डिसाइड करती है, उसका निर्णय करती है कि हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का वो अंग है कि जब हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब किसी भी लॉ को इंटरप्रिटेट करती है, उसकी व्याख्या करती है, और यदि वो समस्या में फंस जाती है तो कोई भी न्यायालय उस कानून की समस्या से निकलने के लिए प्रस्तावना का ही सहारा लेता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात। अब आते हैं चौथी महत्वपूर्ण बात पे, जो क्या है? प्रस्तावना हमारे देश, हमारे संविधान और हमारी सरकार के लिए भी एक विचारधारा स्थापित करती है। जैसे आज हमारी प्रस्तावना को बने हुए, हम बात करें प्रस्तावना की, जिसे 13 दिसंबर 1946 में संवैधानिक सभा में पंडित नेहरू जी द्वारा इसको जोड़ा गया था और इसको मान्यता मिली थी कब? 22 जनवरी 1947 को, और 1950 में लागू हो गई थी। और एक महत्वपूर्ण और बात बता देना चाहता हूं, जब आपने ये सवाल मुझसे किया तो मुझे बड़ा अचंभा लगा, तो मैं बच्चों को याद दिला देना चाहता हूं कि केशवानंद भारती जजमेंट आप सभी को याद होगा। केशवानंद भारती जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान निर्माताओं की दिमाग की उपज ही नहीं है, बल्कि हमारे संविधान का वो महत्वपूर्ण अंग है, वो बेशकीमती पत्थर है, बेशकीमती पत्थर जिसको हम कभी नहीं खो सकते, और इसे तो संविधान की कुंजी और संविधान का ताला भी माना है। तो यही कुछ ऐसा है, तो इसलिए मैं इसे इंट्रोडक्शन नहीं कहूंगा, इसे केवल हम, और इसे सेंटर ऑफ पावर भी कहेंगे, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहेंगे, की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहेंगे। तो कई सारे इसके महत्वपूर्ण भाग हैं और कई सारे इसके महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। चलिए, नमस्कार सभी को। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू।